उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नवरात्रि के पावन अवसर पर सीएम ने रोहिन बैराज का करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दरअसल हम आपको बता दें कि महाराजगंज के नौतनवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार किसानों को मुफ्त सिंचाई कनेक्शन दे रही है, जिसका भुगतान खुद राज्य सरकार करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन पर एकत्रित विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां प्री प्राइमरी से लेकर नर्सरी तक की पढ़ाई एक ही कैंप के नीचे होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराजगंज अब पिछड़े जिलों की सूची से बाहर हो गया है और यहां मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की कोई भी जनता सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसके लिए व्यापक सर्वे का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है। पर्व त्योहारों पर पहले जहां दंगाइयों का खौफ रहता था, वहीं अब योगी सरकार ने उनकी कमर तोड़ दी है। इंसेफेलाइटिस की जैसी बीमारी से लोगों को मुक्ति दिलाकर डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के 10 साल देश की सेवा के लिए समर्पित किए हैं और उसी का परिणाम है कि भारत अब 11वीं से दुनिया की शीघ्र अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, हाईवे, रेलवे जैसी बड़ी योजनाओं तेजी से बन रही है और गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हर घर नल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन और 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सिसवा तक ये रेलवे की एक नई लाइन बिछाने की कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गांव-गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। हर घर बिजली के बाद अब हर घर नल की योजना साकार होने जा रही है। विकास के कार्य क्या रेल का हो, चाहे सड़क का हो, वाटरवे का हो, मेट्रो का हो, रोपवे का हो, ये सभी एक एक करके साकार होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक कल्याण के कार्य कोई कल्पना करता था देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज हो रहा है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया देश के अंदर। 4 करोड़ लोगों के घर बन गए। 3.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई। करोड़ों लोगों को देश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। तो बहनों और भाइयों, विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अब तो महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भोचक रह गई कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। और बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी किसी प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ा। याद करिए 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था और मात्र पिछले